की बड़ी खबर, यूपीए के सभी विधायक जा सकते हैं छत्तीसगढ़। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, यूपीए विधायकों को दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस शासित राज्य में शिफ्ट हो सकते हैं विधायक। झारखंड में लगातार जारी है सियासी संकट। हमारे साथ सहयोगी रवि सर्राफ जुड़ रहे हैं। रवि, बड़ी जानकारी मिल रही है, विधायकों को छत्तीसगढ़ शिफ्ट किया जा सकता है। बिल्कुल चारुल, देखिए सियासी संकट जो झारखंड पर छाई हुई है। हमारे साथ बंधु तिर्की हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे सरकार में। पूर्व में मंत्री भी हैं, इनकी बेटी विधायक भी है मांडर से। बंधु तिर्की जी, क्या तैयारी आप लोग की चल रही है? मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, आप भी अलग बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ पूरा पक रहा है? देखिए, पक रहा है, तैयारी क्या है ये बात नहीं, लेकिन एक चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जिस तरह से राजनीतिक को मैंने जिसका मैंने एक तरफ से कहा जाए कि उसको मैंने एकदम जिसको दूषित करने में, वातावरण दूषित करने में लगी हुई है। और आपने देखा होगा विगत दिन जो भारत का चुनाव आयोग के द्वारा जो बंद लिफाफा पहुंचा नहीं पहुंचा, और इसके पहले ही सारी बात को इनके नेताओं के द्वारा लीक करना, एक ऐसा नैरेटिव तैयार करना, राज्य में एक ऐसा संदेश देना, और बिल्कुल मैंने कि वातावरण मैंने बिल्कुल एक तरफ से समय दूषित कर दिया गया। और आप जानते हैं कि जब कभी किसी भी एग्ज़ाम, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन वगैरह लीक होता है तो उसमें क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, बता दे रहे हैं। ये तो उसी तरह से आप इसको लीक कर दिया गया है पूरा। तो क्या आप लोग अपने विधायकों को ही बचाने में लगे हुए हैं? क्या डर है क्या कि विधायक टूट सकते हैं आपके? विधायक को जो परिस्थिति है तो स्वाभाविक है कि इस तरह का जब होता है तो विधायक में माननीय सदन नेता है, हमारे सीएलपी नेता हैं, सीएलपी के हैं, उन लोगों के साथ साथ बातचीत, डायलॉग तो होते रहना चाहिए। और विधायकों को भी इन चीज़ों को समय समय पर अप टू डेट करते रहने की ज़रूरत है। नहीं, अप टू डेट तो कर, किस राज्य में शिफ्ट कर रहे हैं ये बताइए? शिफ्ट होने के बारे में अभी नहीं, लेकिन ये एक बहुत पहले से भी बात भी चल रही थी, एक बार बहुत पहले भी, कि मुख्यमंत्री जी लोगों को थोड़ा बाहर घुमा के ले आइए। तो हो सकता है कि भाई यहाँ 2 दिन छुट्टी वगैरह तो कहीं घूम फिर करके थोड़ा सा भी आया जा सकता है। तो आप देखें कहाँ जाना है। अभी मौसम बढ़िया है, बगल में छत्तीसगढ़ है, बंगाल भी है, इधर पटना बिहार भी है। अभी तो यहाँ देखिए, यहाँ तो काफ़ी कल 2 दिन 4 दिन बारिश हुई है, अभी तो आज काफ़ी कड़क धूप है। अब देखा जाएगा कि भाई किधर जाना होगा, अभी बातचीत हो रही होगी। मैं भी अभी जा रहा हूँ और हमको लगता है कि कहीं जाएंगे तो अच्छा जगह में, 2-3 जगह में कहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित राज्य भी है, सेफ भी है, पटना भी है, बंगाल भी है, हम लोग के ममता दी हैं, उधर आदरणीय नीतीश जी भी हैं पूरा, और छत्तीसगढ़ हमारा। तो हो सकता है इसका निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन अभी इसके बारे में इन्हें, लेकिन ऐसी प्लान बन रही थी। बंधु जी, कैमरे ने देख लिया, बैग लेकर आपके विधायक सब पहुंचे हैं मुख्यमंत्री के आवास। तो बिल्कुल, मैं तो कहा भी इसके बारे में कि भाई हो सकता है कि अगर बनेगा, सब चीज़ हो जाएगा, आपसी सहमति हो जाएगा, तो इसलिए बैग एंड बैगेज आया, फिर निकला जाएगा। अब नहीं हुआ तो फिर क्या बात है, गाड़ी में तो उतना बैग विधायक लोगों के पास रहता ही है, विधायक होने का रहता है। आज भी मेरे गाड़ी में बैग वगैरह रखा रहता है, ऐसा बात नहीं, वो सब चीज़ रहता ही है। और इसका अगर सहमति बनेगा तो जाएंगे, लेकिन ये जाना ना, ये सब चीज़ें, चूँकि देखिए सरकार आंकड़ा से चलती है, संख्या बल पर चलती है, पर्याप्त संख्या है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी अंडरग्राउंड जो अपना वार रूम में अपना जो काम कर रही है, इसको उसका मंशा है, ये कभी नहीं चाहती है कि ये सरकार आपका यहाँ पर कंटिन्यू करे। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात है, मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ आदिवासियों को शासन चलाने नहीं दिया जाता। बहुत बड़ा कोकस है यहाँ पर। कोई भी सरकार, चाहे आप बाबूलाल को देख लें, चाहे किसी को देख लें, 5 साल का टेन्योर नहीं पूरा किया है। और अभी अपने लोग बोल रहा है कि रघुवर दास ही 5 साल पूरा किया है। आप रघुवर दास के समय ही जिस तरह से एंटी डिफेक्शन वगैरह को जिस तरह से उन लोग भी करा के अपना सरकार चलाया, अभी कई एक ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया जो कि यहाँ के लोगों का, आदिवासी और यहाँ का मूलवासी जो खास है यहाँ के, उनका वो बना टच करता है पूरा। और ये लोग इस बात को समझ रहे हैं
तब है क्या कि अगर इस तरह का काम करने का थोड़ा विलम्ब जरूर किया है हेमंत जी गठबंधन की सरकार में, लेकिन काम शुरू कर दिया था, फैसला लिया जा रहा था और इस तरह का सारे चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो इनको एक चीज़ बता दीजिए कि भले शहरी क्षेत्र में लोग टिक जाएंगे, आपका बाकी क्षेत्र में लोग नहीं टिक पाएंगे और इनका आपका सुफड़ा साफ होना तय है। तब क्या है कि जो चीज़ झारखंड में आप अगर कहेंगे तो माननीय जयपाल सिंह मुंडा की बात करें तो उन्होंने संसद सभा में भी कहा था कि लोकतंत्र को सीखना है तो आदिवासियों को सीखना है, झारखंड के लोगों से सीखना है, इस तरह की बात। और यहाँ जिस तरह लोकतंत्र के साथ में यहाँ पर आपका खिलवाड़ किया जा रहा भारतीय जनता पार्टी, इस चीज़ को राज्य की जनता जान रही है और आने वाले दिन में कभी इनको माफ़ नहीं करेंगे। कब तक आप लोग शिफ्ट करेंगे? क्या आज झारखंड शिफ्ट कर जाएंगे, शाम तक निकलेंगे, दोपहर में निकलेंगे? आप हमको यहाँ से छोड़िएगा तब ना हम भी जाएंगे, हो सकता है कि तो क्या होगा नहीं होगा, अभी तो हम लोग साथ में यहीं पर हैं, तो अगर जाना होगा तो निकला जाना चाहिए। अब थोड़ा टाइम भी हो रहा है, दोपहर हो ही चुका है, खाने वगैरह का टाइम हो गया है, तो हो सकता है लंच वगैरह लेने के बाद लोग निकलेंगे, अगर ऐसा सहमति बनता है तब। आपको लगता है कि दिल्ली से भी कुछ चीज़ें बनाई जा रही है, जो दिल्ली से जो है षड्यंत्र किया जा रहा है आपकी सरकार के खिलाफ में, या यहाँ की राजधानी से षड्यंत्र किया जा रहा है? पूरे दिल्ली के टीम कैंप लगाया हुआ है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसके एक्सपर्टीज लोग आए हैं, जो सरकार गिराना, कराना, तोड़ना, विधायक को खरीदना, विधायक को इधर करना उधर करना, एक्सपर्टीज लोग उनके आए हुए हैं। और ये पार्टी तो भाजपा तो एकदम एक तरफ से कहा जाए कि पूरा का पूरा ये तो माने व्यापारी लोगों का पार्टी है, विशुद्ध रूप से बीजेपी व्यापारी लोग का पार्टी है, तो वो उसी तरह से काम करते रहता है। तो वो लोग तो उनका टीम तो आई हुई, हमको भी पता चला है, कुछ एक्सपर्टीज लोग वो लोग गिराने वाला, जोड़ घटाव करने वाला आया हुआ है। तो ये जोड़ घटाव करने वाले कुछ लोग आपसे भी संपर्क किए, क्या कोशिश की कि आपसे बातचीत करें, कुछ जोड़ घटाव आपसे भी किया? जैसे लोगों से हिम्मत नहीं करता है क्योंकि वो लोग जानता है मेरे बारे में, और जो हिम्मत करता है उनको बढ़िया से कुछ चीज़ मिल जाता है, उनको मेरे तरफ से जवाब मिल जाता है, इसलिए हिम्मत नहीं कर। लेकिन मुझे जो खबर है, सूचना है, अंदेशा है, ये लोग का मनसा ठीक नहीं, ये लोग लगा हुआ है। अगर सदस्यता रद्द कर दी जाती है मुख्यमंत्री की तो फिर आगे क्या रास्ता बचता है? अभी तो देखिए, अगर इस निर्णय के बाद ऐसा निर्णय आता है तो इसका भी कई विकल्प हैं, लेकिन इस विकल्प को अभी मुझे बोलना उचित नहीं। इस सदन के नेता, CLP के हमारे विधायक दल के नेता, ये लोग इसमें मिल करके बात करेंगे, मुझे इस पर बोलना कहीं से भी उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी इंटैक्ट है, कहीं इसमें तो कोई तोड़फोड़ नहीं मच रही है, कोई भाग तो नहीं रहा है कांग्रेस पार्टी से? इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहना ही होगा। और देखिए, सीधी बात है कि बड़ी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो भी निर्णय है, कांग्रेस पार्टी उसको मानने को तैयार है, हम उसको मानेंगे ही। हमारे दिल्ली के आदरणीय अविनाश पांडे जी का भी यही डायरेक्शन है, दिल्ली में से यही डायरेक्शन। उनका जो नेतृत्व है कि घटक दल को भी उचित सम्मान मिलना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बंधु तिर्की जी न्यूज इंडिया को वक्त देने के लिए। तो ये बंधु तिर्की थे, न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे और इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि जल्द ही झारखंड से जो है तमाम जो विधायक दूसरे राज्य जाएंगे। 3 विकल्प दे रहे हैं, एक बिहार, छत्तीसगढ़ और तीसरा पश्चिम बंगाल है। देखिए, सबसे अहम चीज है कि इसके कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि आने वाले वक्त में अगर स्थिति ऐसी बनती है या फिर चुनाव आयोग का फैसला कुछ इस कदर आता है तो कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्हें रांची शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन सबसे अहम चीज कि जब भी ऐसा सियासी संकट हम किसी भी राज्य में देखते हैं, सबसे पहले विधायकों को दूसरे राज्य में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो क्या ये माना जाए कि अब पार्टियों को राजनीति में अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं बचा है, क्योंकि ऐसी स्थिति हम हर राज्य में देख रहे हैं? देखिए, अमूमन ऐसा ही होता है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से आसाम में तमाम जो विधायक हैं महाराष्ट्र के वो पहुंचे हुए थे। जो राजनीतिक दल होते हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं इस बात की डर भी रहता है और संकट भी बरकरार रहता है कि कहीं उनके जो विधायक हैं वो टूट ना जाएं, वो दूसरे दलों के संपर्क में ना चले जाएं, कहीं खरीद फरोख्त ना हो जाए। तो इसी डर से, क्योंकि देखिए कांग्रेस में जो झारखंड है वहाँ पर एक गठबंधन की सरकार चल रही है, उसमें JMM भी है, कांग्रेस भी है, और ऐसे में कई विधायक पैसों के साथ ही पकड़े गए हैं, आरोप भी बड़ा लगा हुआ है।
तो एक डर तो तमाम राजनीतिक दलों को रहता है। इसी लिहाज से इस कांग्रेस की बात कर लें या जेएमएम की बात करें तो एक कोशिश हो रही है कि तमाम विधायकों को एक साथ जो है रखा जाए। अगर दूसरे राज्य में भी लेकर जाते हैं तो कांग्रेस शासित राज्य हो या विपक्ष का राज्य हो, अब बिहार भी बगल में है, नीतीश कुमार वहाँ पर विपक्ष के साथ सरकार चला रहे हैं, तो ऐसे में विधायकों को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है इन पार्टियों के सामने। इसी कड़ी में उस राज्य में ये तमाम विधायकों को लेकर जाते हैं जहाँ पर इनकी सरकार हो। इसी बात का जिक्र जो है बिल्कुल, और ऐसा ही कुछ एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। रवि बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर जेएमएम सांसद महुआ मांझी का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। देखिए सच्चाई नहीं है, आप सब देख रहे हैं पिछले कई दिनों से तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं साजिश के तहत। अभी तक वो लेटर डिस्पैच नहीं हुआ, अभी तक वो पत्र निर्गत नहीं किया राजभवन से, लेकिन सब कुछ अंदर में क्या है सब पता है। मैडम आप लोग रेडी हैं हर चीज के लिए, हर विकल्प के लिए? आप देख रहे हैं सारे लोग खुश हैं, पार्टी कर रहे हैं, सरकार को कोई खतरा नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री भी सुरक्षित है। मैडम ये अटेंडेंस तो नहीं लग रहा आप लोगों का एवरीडे सुबह शाम? नहीं, मैं तो सांसद हूँ, मैं पार्टी की तरफ से आई हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग आ रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं। सहयोगी रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं आदिवासी हूं, डरने वाला नहीं हूं, दूसरी तरफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का उन पर आरोप लगता है। उसके बाद आप देखिए कि किस तरह चुनाव आयोग ने अपना फैसला जो है राज्यपाल को दे दिया है, लेकिन राज्यपाल की ओर से अधिसूचना का इंतजार अभी भी किया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सदस्यता भले ही रद्द कर दी गई है लेकिन चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई है। ये एक राहत भरी खबर जरूर है सोरेन के लिए। बिल्कुल, देखिए एक राहत बड़ी खबर है और जो हमारे सोर्सेस हैं वो यही बता रहे हैं कि सदस्यता जो है मुख्यमंत्री की रद्द होगी पर चुनाव लड़ने पे फिलहाल रोक नहीं लगाई जाएगी, ये हमारे सोर्सेस बता रहे हैं। हालांकि जब तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई सूचना नहीं निकल कर आ जाती है तो इसे अब तक ऑफिशियल नहीं माना जा सकता, ऑफिशियल नहीं कहा जा सकता। तो हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि गवर्नर हाउस से इलेक्शन कमीशन के पास जो है स्टेटमेंट जाएगी, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग के पास आएगा और फिर वो प्रेस में जारी किया जाएगा। तो उस तक हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट तक हमें इंतजार करना चाहिए। पर फिलहाल जो हमारे सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द होगी और 6 महीने में फिर से चुनाव होगा, तो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं और फिर 6 महीने के बाई इलेक्शन में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। पर एक चुनौती बहुत बड़ी मुख्यमंत्री के सामने इस वक्त है, अपने विधायकों को इंटैक्ट रखना, अपने विधायकों को रोके रखना, क्योंकि कांग्रेस भी है, जेएमएम भी है और कुछ विधायक जैसा कांग्रेस के जो तमाम मंत्री हैं, सांसद हैं, उनका ये कहना है कि उनके विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है। ये एक बड़ा आरोप जो है लगाया जा रहा है। तो ऐसे में एक कोशिश है कि इन तमाम विधायकों को जो है किसी तरह से भी रोक लिया जाए ताकि वो कहीं छिटके ना, कहीं दूसरे दल में ना चले जाए। बिल्कुल, देखिए यही डर है और इसी वजह से हम लगातार देख रहे हैं कि अपने विधायकों को दूसरे राज्य में शिफ्ट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए।